बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है मॉडुलस और एक है कॉन्जुगेट। मॉडुलस को कुछ बच्चे मोड भी बोलते हैं और मॉडुलस भी बोल लेते हैं। हम देखते हैं कि मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। मॉडुलस का फार्मूला होता है g इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां भी हमें कोई वैल्यू दी हुई और उसने कहा कि आपने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है, हमें सिंपली उसी वैल्यू का अंडर रूट लेना है, उसकी पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है और दूसरी वैल्यू का। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है g इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इसमें क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। हमने सिंपली इसके साथ मॉडुलस का साइन लगाना है। ये मॉडुलस का साइन होता है, जिसको मोड भी कह सकते हैं आप। ये इक्वल होता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपने क्या करना है, एयोटा की वैल्यू नहीं, एयोटा नहीं साथ लगाना, एयोटा वाली वैल्यू लगानी है साथ में, इसके पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। ये मॉडुलस को फाइंड करने का मेथड है। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट हमारे पास वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा। अब हमने इस वैल्यू का फाइंड करना है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, हमने सिंपली क्या करना है, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू हुई उसका क्या कर देना है, साइन चेंज। अब ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट। मुश्किल था नहीं ना। हमने क्या करना है, जब मॉडुलस लेना है हमने उसका फार्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब कॉन्जुगेट लेना है हमने क्या करना है, अयोटा के साथ, जो अयोटा के साथ साइन हुआ उसको चेंज कर देना। अगर प्लस का हुआ माइनस कर देना, अगर माइनस का हुआ तो प्लस का कर देना है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उसने कहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है, मॉडुलस का फार्मूला मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना है। अब आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बेसिक कंसेप्ट बता दिया है कि मॉडुलस क्या है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। आप भी कोशिश कीजिएगा इसको मेरे साथ साथ सोल्व करने की। हमने इसमें पहले स्टेप में क्या करना है, लेट कर लेना है इसको z के इक्वल 4 प्लस 3 आयोटा। अब उसके बाद क्या है कि हमने फाइंड करना है मॉडुलस। हम क्या करेंगे, इधर मॉडुलस का साइन लगाएंगे और इधर उसका फार्मूला जो मैंने आपको अभी बताया है वो इधर अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। हम इसको लिख लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये अयोटा कभी ना लगाना साथ, अगर आपने अयोटा लगा दिया तो आपका क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि फार्मूला क्या है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर विदाउट अयोटा। सो इसके बाद क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। अब 16 प्लस 9 होता है 25। ये बन जाएगा 25, जो इक्वल होता है अंडर रूट 25 5 के। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन का मॉडुलस क्या आ गया, 5। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड है -5 माइनस 4 आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस ना, आप भी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ सोल्व करने की, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया है और आपको अब समझ भी आ गई होगी कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें हमने इसको लेट कर लेना है z के इक्वल -5 माइनस 4 आयोटा। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका फार्मूला अप्लाई करना है। इधर हम लिख देंगे z मोड इक्वल टू अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। अब मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है, जब भी माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली किस में चेंज होगी, प्लस में। ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 16। 25 प्लस 16 इक्वल होता है 41 के। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मॉडुलस। क्योंकि अगर हम अंडर रूट 41 करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में। तो आप इसका आंसर इधर ताकि रहने दें। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को कोई समझ ना लगे वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है कि पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसमें हमने वैल्यू दिया 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। हमने क्या करना है, पहले स्टेप में लेट कर लेना है g इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। सेकंड स्टेप में हमने मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करना है 3/5 स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनके अलग-अलग स्क्वायर ओपन करने हैं। 3 का स्क्वायर 9/25 माइनस 16/25। ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट
ओहो ओहो, अब हमने इसका करना है पार्ट नंबर 3। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको लेट करना है z इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 एयोटा। आपको क्या करें, क्वेश्चन को स्टेप में डिवाइड कर लेंगे ना जब, तो आपको कभी क्वेश्चन पेपर में नहीं भूलेगा। क्या करें, पहला स्टेप हमने जी की को लेट करना है, सेकंड स्टेप में हमें फार्मूला अप्लाई करना है मॉडुलस का। वो क्या है, 3/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4/5 का स्क्वायर, ये आएगा 9/25 प्लस 16/25। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 25। इधर आ जाएगा ऊपर 9 प्लस 16, क्यों, क्योंकि 25 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 9, इधर से भी 25 से कैंसिल, इधर क्या बच गया 16। अब इसके बाद क्या होगा, 9 प्लस 16 25/25, ऊपर आएगा अंडर रूट, ये बन गया अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के। ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो है हमारे पास माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। हमने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, जी के इक्वल हम लेट कर लेना है इसको। अब उसके बाद हमने करना है मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का क्या कर देना, फार्मूला अप्लाई, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस में चेंज, और स्क्वायर अंडर रूट से इधर से भी कैंसिल, इधर से भी कैंसिल, हमारे पास आएगा 2 प्लस 3, आंसर आएगा अंडर रूट 5। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसमें हमने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने का मैंने क्वेश्चन में पहले बता दिया था कि हमें फार्मूला पता हो, क्वेश्चन इस तरह सोल्व होंगे आपके। अगर आपको फार्मूला पता हुआ तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भी थोड़ी बहुत भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें z1 की और z2 की वैल्यू दी है। हमने शो डाई करना है z1 प्लस z2 कंजुगेट इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब आप सोच रहे होंगे जी ऊपर क्या आ गया, इसको हम कंजुगेट भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं। मैंने बताया भी है कि आपने कंजुगेट कैसे लेना है। ये देखो, हमने अगर फॉर एग्जांपल z2 का कंजुगेट लेना है, हमने अयोटा वाली वैल्यू के जो साइन हुआ उसको चेंज कर देना। अगर माइनस हुआ प्लस में चेंज, प्लस में हुआ तो माइनस में चेंज। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, आप भी मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आना है। हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, इधर भी और इधर भी। सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 को फाइंड करना है। अब हमने पहले इसको सोल्व करना है, फिर उसका कंजुगेट लेना है। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 4 माइनस 3 अयोटा, ये है z2 की। रियल वाली में रियल वाली प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 अयोटा। ये हमारे पास आया है z1 प्लस z2 को सोल्व करने के बाद। अब हमने क्या करना है, उसका लेना है बार। बार लेंगे जब हम लिखेंगे z1 प्लस z2 बार इक्वल टू 6 प्लस 4 अयोटा के ऊपर बार। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर सिंपली बार लगाना, अभी साइन चेंज नहीं करना। जब आपने इसका साइन चेंज कर दिया तो आपने उसका बार भी खत्म कर देना। क्यों, क्योंकि ये शो करेगा कि आपने इस वैल्यू का क्या कर लिया है, कंजुगेट ले लिया है। अब हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सोल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड सोल्व। वो क्या है, z1 बार प्लस z2 बार।
अब ये सारी वैल्यू के ऊपर बार था, इसमें क्या है कि z1 के ऊपर भी अलग बार है, z2 के ऊपर भी अलग बार है। हम पहले z1 का बार लेंगे, z2 का बार लेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। क्या है, सबसे पहले हम z1 की वैल्यू का बार लेंगे, वो क्या है, इसको लिख देंगे 2 प्लस 7 योटा के ऊपर लगा देंगे बार। अब हम इसका लेंगे जब कंजुगेट तो आंसर आएगा 2 माइनस 7 योटा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, z2 बार लेना है, वो क्या है 4 माइनस 3 अयोटा, ऊपर हमने क्या किया, बार लगा दिया। अब हम बार लेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 प्लस 3 अयोटा। अब उसके बाद क्या है, जब हमने इन दोनों का बार लेना है उनको क्या कर देना है, ऐड, z1 बार प्लस z2 बार इक्वल टू इन दोनों वैल्यू को, जो z1 का आंसर आया उसको और जो इसका है उसको क्या कर देंगे, ऐड, 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 4 प्लस 3 अयोटा। अब 2 प्लस 4 6 आएगा, और माइनस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा, आंसर क्या आएगा 4 अयोटा। अब देखें हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था 6 माइनस 4 अयोटा, राइट हैंड साइड को सोल्व किया 6 माइनस 4 अयोटा। हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ये भी वो ही उसी तरह सारा क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था प्लस, इसमें क्या आ गया मल्टीप्लाई। हमने क्या करना है, पहले z1 को z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाहर लेना है z1 और z2 को मल्टीप्लाई। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 अयोटा और z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली वैल्यू को पहली के साथ, फिर पहली को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी को पहली के साथ, फिर दूसरी को दूसरी के साथ। अब जब 7 अयोटा को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस 21 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि इधर भी अयोटा है इधर भी अयोटा है, ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। 8 माइनस 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा, ये आएगा हमारे पास 22 अयोटा माइनस 21 इंटू -1, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। 8 प्लस 22 अयोटा प्लस क्या बन जाएगा 21। अब 8 प्लस 21 ये आएगा 29 प्लस 22 अयोटा। ये आया हमारे पास z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने से। अब हमें इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। हम लिखेंगे z1 z2 बार इक्वल टू 29 प्लस 22 अयोटा, ऊपर लगा देंगे बार। जब हम इसका बार लेंगे वो आएगा 29 माइनस 22 अयोटा। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व, जिसमें हम लेंगे पहले z1 का बार, वो आएगा 2 प्लस 7 अयोटा बार 2 माइनस 7 अयोटा। अब उसके बाद है z2 का बार लेंगे 4 माइनस 3 अयोटा, ये आ जाएगा इक्वल 4 प्लस 3 अयोटा है। अब हमने क्या करना है, जब इन दोनों का अलग अलग बार लेंगे फिर कर देना इनको मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे z1 बार z2 बार इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा। अब हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। यह बन जाएगा 8 प्लस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा माइनस 21 अयोटा स्क्वायर। 8 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा, ये बन जाएगा माइनस 22 अयोटा माइनस 21 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 21 को 8 में ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 29 माइनस 22 अयोटा। ये देखें, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड को सोल्व करने के बाद आंसर है 29 माइनस 22 अयोटा, राइट हैंड को साइड को सोल्व करने के बाद आंसर है 29 माइनस 22 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हम लिख सकते हैं सो हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास z1 ओवर z2
सारे के ऊपर बार, Z1 बार ओवर Z2 बार। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे, जिसमें क्या है कि हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। वो है हमारे पास Z1 ओवर Z2। अब हमारे पास Z1 की क्या वैल्यू है, 2 प्लस 7 अयोटा। हम उसके सामने लिख देंगे 2 प्लस 7 अयोटा ओवर, इधर लिख देंगे 4 माइनस 3 अयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 4 प्लस 3 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा। जो डिवाइड वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिवाइड भी। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा, और नीचे बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी। ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है इनको। 8 प्लस 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा प्लस 21 अयोटा स्क्वायर ओवर 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर। 8 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा, ये बन जाएगा 8 6, ये बन जाएगा 34 अयोटा प्लस 21 इंटू माइनस 1, 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1। हमने क्या किया, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और 6 आयोटा 28 आयोटा को क्या कर दिया, प्लस। अब उसके बाद होगा 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा माइनस 21 ओवर 16 प्लस 9, ये बनेगा 13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। इसको लिख सकते हैं 13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। अब इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, वो इक्वल आ जाएगा, हमने क्या करना है, सिंपली इसका साइन चेंज कर देना है। अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू का कॉन्जुगेट। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व, वो है Z1 बार इक्वल टू, हम Z1 का बार लेंगे वो आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, और Z2 का बार लेंगे वो आ जाएगा इक्वल 4 प्लस 3 अयोटा के। क्यों, क्योंकि जब हमने बार लेना है तो अयोटा वाली वैल्यू का क्या करना है, साइन चेंज। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करवाना है। Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल टू, ये था हमारे पास 2 माइनस 7 अयोटा, और ये है हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा। हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, वो आएगा 4 माइनस 3 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। ऊपर वाले को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ये बन जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा, और नीचे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ये आएगा 8 माइनस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा प्लस 21 अयोटा का स्क्वायर ओवर 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर। हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करवाया और नीचे वाली वैल्यू का क्या लिया, स्क्वायर। अब बन जाएगा 8 माइनस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा माइनस 34 अयोटा प्लस 21 इंटू माइनस 1 ओवर 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1। हमने क्या किया, इधर अयोटा की जगह माइनस 1 लगा दिया और इधर भी माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 21 बन जाएगा, माइनस 21 प्लस 8, ये आ जाएगा माइनस 13, और इधर आ जाएगा माइनस 34 अयोटा ओवर 16 प्लस 9, ये बन जाएगा माइनस 13 माइनस 34 अयोटा ओवर 25। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 अयोटा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। इसका भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने अब इसका करना है क्वेश्चन नंबर 3।
जिसमें उसने पहला पार्ट में कहा है कि हमने z का 2 बार बार लेना है, वो इक्वल किसके आना चाहिए, फिर इसी वैल्यू के, मींस के z के इक्वल आना चाहिए। z हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 आयोटा। हम सोल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। आपने सबसे पहले z की वैल्यू लिखनी है, वो है 5 माइनस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका बार लेना है। बार जब लेंगे ये क्या आएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब उस क्वेश्चन में कहा कि आपने 2 बार बार लेना है, हम इसका फिर बार लेंगे, फिर वो किसके इक्वल आएगा 5 माइनस 2 आयोटा। अब देखें उसने क्वेश्चन में कहा कि आपने फाइंड क्या करना है, z का 2 बार बार लेना, वो किसके इक्वल आना चाहिए, z के। z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, हमारे पास आ गया 5 माइनस 2 आयोटा। हम इसकी जगह लिख सकते हैं z बार डबल बार इक्वल टू z। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, z की, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब पार्ट नंबर इसका 2 है। हमने इसमें क्या प्रूव करना है कि हम z का मोड लें, वो किसके इक्वल आना चाहिए, z के कॉन्जुगेट के मोड के इक्वल। देखते हैं कैसे इक्वल आता है। z का हमारे पास वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा। हम इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, आज क्या आएगा, मॉडल्स लेंगे, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यह आएगा 25 प्लस 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा 29 अंडर रूट के। अब हम सोल्व करेंगे इसको। इसमें हमने क्या करना है, पहले z का बार लेना है, फिर उसका मॉडल्स लेना है। z बार हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस 2 आयोटा। क्यों, क्योंकि बार में हमने क्या करना होता है, सिंपली आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। अब हम इसका लेंगे मॉडल्स, वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम 5 का स्क्वायर लेंगे 25 प्लस ये आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 29। हमारे पास ये देखें, इसका आंसर निकालना हमारे पास क्या आया अंडर रूट 29, ये भी क्या आया हमारे पास अंडर रूट 29। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम z का मॉडुलस लें, वो किसके इक्वल होता है, z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल। पार्ट नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास z का मोड इक्वल टू माइनस z मोड। z की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। हमने क्या करना है, इसका लेना है मोड, वो इक्वल आएगा 25 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 प्लस 4, आंसर आएगा हमारे पास 29 z बार का। अब हमने राइट हैंड साइड में क्या है कि हमने z को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर मोड लेना है। हमने क्या करना है, इसमें z को माइनस से मल्टीप्लाई, अब z को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। हमने क्या किया, ये माइनस लगा दिया और आगे क्या कर दी, z की वैल्यू लगा दी, ये बन गया माइनस 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमने इसका क्या करना है, मोड लेना है। मोड क्या आएगा अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 25 प्लस 4, ये भी क्या आ गया अंडर रूट 29। इसको सोल्व किया अंडर रूट 29, इसको सोल्व किया अंडर रूट 29, आंसर आया हमारे पास। अब हम इसका करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। उसमें है z बार इक्वल टू हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड को सोल्व करना है, जिसमें है z और z बार। अब हमारे पास z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, वो लिख दी, और z बार की क्या आएगी, z बार की आएगी हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा। क्योंकि जब हमें बार लेना है, साइन को क्या करना है, आयोटा वाली को चेंज, इधर आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा का 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर।
5 को 5 से किया 25 आ गया। अब हमने 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 10 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को प्लस 2 आयोटा से किया माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बन गया। अब ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1, ये बन जाएगा 25 प्लस 4 29। लेफ्ट हैंड को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर है 29। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व, जिसमें हमने करना है z बार का क्या लेना है स्क्वायर, अब z मॉडल्स का। अब हमने पहले सोल्व करना है z मॉडल्स को, वो क्या आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 प्लस 4, ये आएगा 29 अंडर रूट। ये हमारे पास आया z बार z मॉडुलस। अब हमने क्या हो करना है सोल्व को फाइंड करना है हमने स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, z मॉड का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 29 के। अब हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, हम कह सकते हैं कि z बार इक्वल टू z मॉड का क्या होता है स्क्वायर के इक्वल। पार्ट नंबर इसका 5 है, z बार इक्वल टू हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, उसमें हमने लेना है z बार, वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस 4 इक्वल आ जाएगा 29 अंडर रूट के। अब हमने इसको सोल्व करना है, इसमें हमने क्या करना है z बार लेना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कराना है। z बार हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस 2 आयोटा, अब हमने इसको क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। ये इतनी चीज आ गई, अब हम इसका क्या करना है मोड लेना है, ये आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 25 प्लस 4, ये बन जाएगा अंडर 29 के। अब ये वाले हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने क्या किया है कि हमने जो लास्ट टाइम पार्ट किया ना क्वेश्चन नंबर 3, उन सारी वैल्यू को एक ही पार्ट में दे दिया है कि हमने क्या करना है z का मॉडुलस लें, वो किसके इक्वल आना चाहिए माइनस z के मॉडुलस के, वो किसके इक्वल आना चाहिए z का 2 बार लें उसके मॉडुलस के, वो किसके इक्वल आना चाहिए z बार को माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर मॉडुलस लें उसके इक्वल। इसका मतलब है कि इन चारों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए इक्वल। अब हम सोल्व करते हैं सबसे पहले वाले को, ये हमारे पास z का मॉडुलस, वो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, इसको हम प्लस करेंगे आएगा अंडर रूट 25, वो इक्वल होता है 5 के। ये हमारे पास आ गई पहले को सोल्व करने के बाद। अब हम करेंगे सोल्व दूसरी वाली वैल्यू को। हमने क्या करना है इसमें पहले z को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है फिर मॉडुलस लेना है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसका लेंगे मॉडुलस, वो इक्वल आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको मोड का फार्मूला बताया है कि हम -4 का स्क्वायर मैंने बताया, क्योंकि मैंने मोड का आपको फार्मूला बताया है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 प्लस 9, ये भी आ जाएगा अंडर रूट 25 के, और ये बन जाएगा 5 माइनस जी का क्या लिया हमने मोड। अब हम सोल्व करेंगे इसको, इसमें हमने क्या करना है z वाली वैल्यू का एक दफा बार लेना है, वो क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, फिर हमने उसका बार लेना है, वो इक्वल आएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने उसका क्या करना है मोड लेना है, मोड कैसे लेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 बन जाएगा 25 अंडर रूट, जो इक्वल आएगा 5 के। अब हमने करना है फोर्थ वाली को सोल्व।
इसमें हमने क्या करना है, पहले z का बार लेना है, वो आएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया -4 - 3 आयोटा। अब उसका क्या करना है, हमने मोड लेना है, ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 16 + 9 √25 के, जो इक्वल होता है 5 के। अब हम इन चारों का आंसर हमारे पास क्या आया, 5। हम लिख सकते हैं z mod इक्वल टू -z mod के, जो इक्वल है z mod के और -z mod के। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यू दी है हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें उसने इफ कहा है कि इफ z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा -1 + आयोटा, हमने क्या करना है, फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई ऑफ z2। हमने इसमें क्या करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया उसमें हमने क्या बताना है, ओनली रियल पार्ट। क्या करेंगे हम, z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और z2 की है -1 + 5 आयोटा, ये आ जाएगा -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा +3 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा -2 - आयोटा +3 × -1 -2 - आयोटा -3, प्लस को माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस, ये बन जाएगा -5 - आयोटा। ये है हमारे पास z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने से। अब हमने फाइंड क्या करना है, रियल पार्ट। इसमें से हम लिखेंगे रियल पार्ट, आर ई शो कर रहा है रियल पार्ट को। मैंने बताया है ना कि जो एक कम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक पार्ट रियल होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, -5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5। अब पार्ट नंबर 2 है, उसमें उसने क्या पूछा है, आपने बताना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2। इसमें हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। अब हमने इसमें क्या करना है, पहले z1 को z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम ऑलरेडी इस पहले पार्ट में कर चुके हैं। जब आपके पास सेकंड पार्ट आएगा, आपने z1 को और z2 को मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आएगा -5 - आयोटा। हमारे पास z1 z2 को मल्टीप्लाई करके आया -5 - आयोटा। अब हमने इसका फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट, वो क्या आएगा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी। रियल हमारे पास आ गया -5। अब हमने इमेजिनरी कैसे लिखना होता है, हमने आयोटा नहीं लिखना होता, आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो इधर क्या है, -1, वो हमारे पास इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कभी भी किसी वैल्यू का मोड नेगेटिव में आ सकता है कि नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके।